अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ई को हम टोकोफेरोल भी कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टोकोफेरोल जो है, ये टोको का मतलब क्या होता है। टोको का मतलब होता है बर्थ, ये ग्रीक वर्ड है। और ये जो ओल है, ये अल्कोहल। अच्छा, विटामिन ई जो है बहुत ही एसेंशियल है रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसी वजह से हम इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी केमिस्ट्री की। तो विटामिन ई में जो रिंग होता है, टोकोल रिंग होता है, जिसको हम कहते हैं 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन रिंग। क्रोमेन और टोकोल, ठीक है। अब ये जो विटामिन ई है ना, ये एक क्लास का नाम है। मतलब इसमें 8 टोकोफेरोल्स हैं। 8 टोकोफेरोल्स को कोलेक्टिवली विटामिन ई बोलते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन जो है वो अल्फा टोकोफेरोल है। अच्छा, अब इसकी एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो विटामिन ई है, ये एक फैट सोल्यूबल है विटामिन है। तो ऑब्वियसली इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल जो है वो एसेंशियल है, ठीक है। उसके बाद ये लिम्फ में जाएगा, फिर ब्लड में जाएगा, जो कि कॉमन रूट होता है फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए। और ये जो है लिवर में इसको लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ये लिम्फ और फिर ब्लड, और देन लिवर में इसकी स्टोरेज या एडिपोज टिश्यू में। और इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है इसकी होती है ब्लड में। और फिर जो है विटामिन ई की अगर हम बात करें, इसकी जो है आरडीए, अच्छा ये होती है 10 मिलीग्राम जो है मैन के लिए। अगर हम इसकी आरडीए रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, तो ये 10 मिलीग्राम मेल्स के लिए एंड 8 मिलीग्राम फीमेल्स के लिए। अच्छा, अब अगर हम इसके बायोकेमिकल फंक्शंस की बात करें, तो जो टोकोफेरोल है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। किस तरह की ऑक्सीडेशन? नॉन एंजाइमेटिक। ऑक्सीडेशन दो तरह से होती है, एक एंजाइमेटिक और एक नॉन एंजाइमेटिक, ठीक है। जो एंजाइमेटिक होती है, इसमें क्या होता है कि कोई एंजाइम ऑक्सीडेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो नॉन एंजाइमेटिक है, ये किसी फ्री रेडिकल की वजह से होती है। तो जो टोकोफेरोल है वो नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन से बचाता है हमारी बॉडी में, और सेल के बहुत से कंपोनेंट्स को, बहुत सी ऑर्गेनेल्स को, और सबसे बड़ी बात जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखता है ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इसके अलावा ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब वो फैटी एसिड्स जिनमें एक से ज़्यादा जो है वो डबल बॉन्ड्स होते हैं, उनकी जो है ऑक्सीडेशन से बचाता है, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को
ऑक्सीडेशन रिएक्शन से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा और इसका बायोकेमिकल फंक्शन ये है कि ये आरबीसीज को हीमोलाइसिस से बचाता है। अब हीमोलाइसिस जो है, आरबीसीज जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है जिसकी वजह से हीमोलाइसिस, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से प्रोटेक्ट करता है आरबीसीज को। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव फंक्शन है इसका। जो आपको स्टार्ट में बताया कि ये एक एंटी स्टीरिलिटी विटामिन है, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन प्ले करता है, स्टीरिलिटी को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है और जेमिनल एपिथेलियम को मेंटेन करता है। इसमें ये भी है कि ये जेमिनल एपिथेलियम को मेंटेन करता है। इसके अलावा एक एंजाइम होता है ALA सिंथेज एंड डिहाइड्रेटेज, जो हीम सिंथेसिस होती है ना जब हमारी बॉडी में सेल्स में, तो उसका एक एसेंशियल एंजाइम होता है ALA सिंथेटेज या डिहाइड्रेटेज एंड डिहाइड्रेटेज, ये दो एंजाइम यूज़ होते हैं। ठीक है, ये ALA होता है अल्फ़ा अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड। ठीक है, अल्फ़ा नहीं, ये वाला साइन होता है सिग्मा। अच्छा, इसकी जो सिंथेसिस है, हीम की जो सिंथेसिस है उसको इन्हेंस करता है बाय इन्हेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ दीज टू एंजाइम्स। ठीक है, इसके अलावा ये जो है हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ये लिवर को प्रोटेक्ट करता है CCl4 से। प्रोटेक्शन ऑफ लिवर भी इसका एक रोल है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम रिवाइज़ करें इसके बायोकेमिकल फंक्शंस को, तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो एंटीऑक्सीडेंट, मतलब इसके फंक्शन बेस करते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पे। ये नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन से बचाता है जो कि फ्री रेडिकल की वजह से होती है। इसी रोल के बिहाफ पे ये जो है मेम्ब्रेन को उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। उसके अलावा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। आरबीसी की हीमोलाइसिस को प्रोटेक्ट करता है। आरबीसी की सिंथेसिस यानी हीम सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। रिप्रोडक्शन फंक्शन जो है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन उनको जो है मेंटेन करता है और लिवर की प्रोटेक्शन करता है। अब अगर हम डाइटरी सोर्सेज की बात करें, तो बहुत से वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो रिच इन विटामिन ई होते हैं। वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, जिसमें आपके पास आ जाता है कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। पीनट है, सनफ्लावर है, मतलब इन शॉर्ट ये है कि जो वेजिटेबल ऑयल हैं जितने भी हमने पढ़े होते हैं या सुने होते हैं उनमें ज़्यादातर विटामिन ई होता है। इसके अलावा ये मीट, मिल्क, बटर और एग्स में भी है। इनमें भी प्रेजेंट होता है। अब अगर डेफिशिएंसी की बात करें, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, कोई भी जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जब आपकी बॉडी में कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसकी एब्सेंस से वही नुकसान होता है जो मतलब उसकी एब्सेंस से नुकसान क्या होता है, उसका फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता। यानी कि अगर विटामिन ई का बहुत ज़्यादा अगर रोल देखें तो वो स्टीरिलिटी को, रिप्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए, और इसकी एब्सेंस में क्या हो जाएगी, स्टीरिलिटी। अगर इसकी एब्सेंस हो, ठीक है, देन आपको या किसी को भी स्टीरिलिटी हो जाएगी। इसके अलावा जो और लिखे हुए हैं वो ये है कि डीजनरेशन हो जाती है मसल में और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अब ये जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है इसको कैसे रिलेट करना है, हमारी बॉडी में
आरबीसी हीमोलाइसिस हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, जो कि हमने फंक्शन पढ़ा है कि ये आरबीसी की हीमोलाइसिस को प्रोटेक्ट करता है। जब विटामिन ई नहीं होगा बॉडी में तो आरबीसी जो हैं वो हीमोलाइज्ड होंगे एब्सेंस में। हीमोलाइज होंगे, एज ए रिज़ल्ट एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये जो मेगैलोब्लास्टिक है इसका मतलब होता है बड़े बड़े आरबीसीज बनना। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल एनीमिया जो कि आरबीसी हीमोलाइसिस की वजह से हुआ। जो होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें होता क्या है कि बड़े बड़े आरबीसीज बनते हैं। अब एक इसका फंक्शन ये था कि ये ALA सिंथेज, अमाइनो लेवुलिनिक एसिड सिंथेज एंड डिहाइड्रेटेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है और हीम सिंथेसिस बढ़ जाती है। जब विटामिन ई ही नहीं होगा तो ये इसकी एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी और हीम सिंथेसिस नहीं होगी, तो इसी वजह से आरबीसीज छोटे बड़े रहेंगे। मतलब जो सबसे पहली स्टेज होती है उनकी प्रोडक्शन की, उसमें ये होता है कि साइज़ बहुत बड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता है। तो पहले स्टेप में वो बहुत बड़े होते हैं, पहली स्टेज में हीम सिंथेसिस नहीं होगी तो आरबीसीज का जो साइज़ है वो मेगैलोब्लास्टिक ही रहेगा, मतलब वो मेगा ही रहेंगे साइज़ में और एनीमिया हो जाएगा मेगैलोब्लास्टिक। उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे इंशाल्लाह। बाकी हम अगले जो विटामिन के है उसकी वीडियो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।